हेलो दोस्तों, मैं वासुदेव सिंह और आज का हमारा टॉपिक है NDC नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। आज हम जानेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को किसने डेवलप किया था और एम्पिरिकल लॉ क्या होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। देन अभी हम समझते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टाइप ऑफ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टाइप होता है, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लगातार संभावित वितरण, मीन्स कंटिन्यू संभावित डिस्ट्रीब्यूशन। हमारा डेटा है, डेटा का एक कंटिन्यूस वे में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वली, और उसी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर एक कर्व क्रिएट होगा, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। दिस कंसेप्ट इज मेनली एप्लीकेबल टू कंटिन्यूस डेटा ओनली एक्सेप्ट अ फ्यू डिस्ट्रीब्यूशंस इन द डिस्क्रीट डेटा सच एज बाइनोमियल एंड अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच आल्सो फॉलोज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो कंसेप्ट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, वो जो मेनली एप्लीकेबल होता है कंटिन्यूअस और वेरिएबल डेटा के लिए, लेकिन इसमें कुछ फ्यू डिस्क्रीट डेटा भी होते हैं जिसके लिए भी ये एप्लीकेबल होता है। जैसे बाइनोमियल डेटा होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बाइनोमियल डेटा कौन कौन से होते हैं? जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, जैसे यस, नो, फेल, पास, गो, नो गो। दिस ऑल आर बाइनोमियल डेटा। इस प्रकार के जो डेटा होते हैं और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उनके लिए भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एप्लीकेबल होता है। दिस वॉज डेवलप्ड बाई मिस्टर कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसको डेवलप किया था मिस्टर कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने, एंड बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को गॉसियन कर्व के नाम से भी जाना जाता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का जो नॉर्मल शेप होता है वो एक बेल शेप्ड होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को बेल कर्व के नाम से भी जाना जाता है। देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बिकम्स इम्परेटिव इन अवर बिजनेस प्लानिंग बिकॉज ऑफ इट्स एम्पिरिकल लॉ। सो हियर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है हमारे बिजनेस प्लानिंग के लिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स एम्पिरिकल लॉ। इसके जो एम्पिरिकल लॉ है उनके वजह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमारे बिजनेस प्लानिंग में काफ़ी सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य होता है। और एम्पिरिकल लॉ क्या होते हैं? एम्पिरिकल लॉ इज़ अ लॉ दैट हेल्प्स अस प्लान्स फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। एम्पिरिकल लॉ एक ऐसे लॉ होते हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोसेस को समझते हैं और अपने बिजनेस के फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्लान कर सकते हैं, उसमें सपोर्ट करता है एम्पिरिकल लॉ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ आवर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इफ द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन, देन वी कैन प्रेडिक्ट टू आवर डिस्ट्रीब्यूशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ साथ मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन का हम जानते हैं, तो हम इजीली डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इजीली अपने प्रोसेस के डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं और फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। साथ में ये भी समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है उसका बिहेवियर कैसा है और उसके जो मैक्सिमम पॉइंट हैं वो कहाँ पर फॉल डाउन हो रहे हैं। देन नाउ एम्पिरिकल लॉ। सो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के थ्रू भी आप समझ सकते हो एम्पिरिकल लॉ क्या होते हैं। इसमें फर्स्ट लॉ है ऑलमोस्ट 68.27% ऑफ द प्रोसेस विल फॉल विद इन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देख सकते हो आप, ये सेंटर लाइन बताती है मीन को, मीन वैल्यू हमारा जो प्रोसेस बिहेवियर है। कोई भी आपने डायमेंशन मेजरमेंट्स लिए हैं बहुत सारे अपने प्रोडक्ट के उस डायमेंशन के बिहेवियर के लिए, सो उसमें जो डेटा पॉइंट्स कलेक्ट हुए हैं उनका एक मीन वैल्यू आएगी, वही मीन वैल्यू होती है सेंटर। तो उस मीन वैल्यू से ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन के रेंज में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का 68.27% कवर हो जाएगा। मतलब कि आपका जो प्रोसेस है उसका बिहेवियर का 68.27% ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन में कवर हो जाएगा। ओवरऑल जो डेटा पॉइंट्स हैं उनका 68.27% फॉल डाउन करेंगे ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन में। देन सेकेंड लॉ है ऑलमोस्ट 95.45% ऑफ द प्रोसेस विल फॉल विद इन द ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोसेस बिहेवियर है या फिर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के 95.45% को कवर कर लेता है। मतलब आपके प्रोसेस बिहेवियर का 95.45% या फिर आपके जो प्रोसेस में जो डेटा पॉइंट्स है उनके 95.45%
प्रोबेबल वैल्यूज हैं वो सब ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कवर हो जाती हैं। देन थर्ड लॉ, ऑलमोस्ट 99.73% ऑफ द प्रोसेस विल फॉल विद इन द ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का 99.73% कवर हो जाता है और इससे ज़्यादा कवर नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। अगर कभी इसको ट्राई भी किया जाता है समझने के लिए तो 99.99997 करके ऐसे रह जाता है, कभी भी 100% नहीं होता है। सो एज पर द थर्ड लॉ, ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर में आपका जो प्रोसेस का बिहेवियर है उसका 99.73% कवर हो जाता है। जो ओवरऑल डेटा पॉइंट्स हैं उनके 99.73% कवर हो जाते हैं, उसमें फॉल डाउन हो जाते हैं। देन ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो आज हमने समझा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को किसने पब्लिश किया, और द एम्पिरिकल लॉ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स अ लॉट टू वॉच दिस वीडियो।